नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ीज़ भाई और बहनों, एक और रमज़ान हमें नसीब हो रहा है, अगर होगा तो पूरा का पूरा। और रमज़ान के इस महीने में हमें क्या करना है और क्या हासिल करना है, खाने पीने के अलावा, शॉपिंग के अलावा, तो इस कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने सूरह अल बकरा की पढ़ी है, उसमें अल्लाह ने बता दिया है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। अगर ज़िंदगी में तकवा आया तो हमारा रमज़ान जो है वो वसूल हो गया, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना नसीब और अपने गुनाह माफ़ नहीं कराए। महीने के 30 रोज़े या 29 रोज़े पकड़े तो 10 साल में 300 रोज़े होते हैं और 30 साल में 900 रोज़े होते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कितना तवील मौका जवानी, यूथ, यंग, टीन एज से लेकर जब तक आदमी मिडिल एज ख़त्म नहीं करता, तब तक अल्लाह ने कितने मौके दिए हैं कि हम तकवा हासिल करें। और उसके बाद भी अगर तकवा नसीब नहीं होता है तो यकीनन एक बदकिस्मती होती है। क्या वजह है कि बहुत सारे लोग रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं करते? और ये तो अल्लाह के रसूल का कौल है, हमारी अपनी तो कोई बात है नहीं कि हमने किसी पर इल्ज़ाम लगाया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कई लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं करते। क्यों ऐसा? ये जानने के लिए हमें देखना चाहिए कि इनका यानी हमारा रमज़ान कैसे गुज़रता है। क्या हमारा रमज़ान मुसल्ले, कुरान, किताबें खोलकर पढ़ने में या मस्जिदों में क़ियामुल लैल में गुज़रता है, या हमारा रमज़ान गुज़रता है बाज़ारों में? याद रखें, बाज़ार वो जगह है जो जायज़ चीज़ों में अल्लाह को सबसे नापसंद जगह है। तो हमारा वक्त कहाँ गुज़रता है? बस आप किसी भी शहर में चले जाइए जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत हो, औरंगाबाद, आदिलाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, बम्बई, भिंडी बाजार, लाहौर, कराची, कहीं भी आप चले जाइए, रमज़ान की रातों में आपको मुसलमानों के मोहल्ले में रात भर चहल पहल नज़र आएगी। दुकानें रात को 1-2 बजे तक चलती है, शॉपिंग होते हैं, खाने पीने की रेकड़ियों के धंधे खूब चलते हैं। खाली हो जाती है तो बेचारी मसाजिद 10 बजे के बाद, जब 1 घंटे की तरावी लोग बहुत लंबी समझकर मस्जिदों से खुशी खुशी निकलकर बाकी की आधी रात नुक्कड़ों पे गुजारते हैं, चाय पीते हुए, चिकन तंदूरिया खाते हुए, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए, या दोस्तों के साथ शॉपिंग करते हुए, या विंडो शॉपिंग करते हुए। जब रमज़ान ऐसा गुजरता है और बड़ी मुश्किल से एक कुरान मुकम्मल होता है हमारा, बड़ी मुश्किल से, तब एहसास होता है कि भाई क्या वाकई में हमें तकवा नसीब हुआ है या नहीं हुआ है। हम किसी और के रमज़ान को न देखें, बल्कि अपने ही रमज़ान को देखें कि मेरा अपना रमज़ान कैसे गुजर रहा था अब तक। मैंने क्या रमज़ान के रोज़े उस तरह से रखे जैसे सहाबा किराम सल्फ़े सालेहीन रखते थे? क्या मेरे क़ियामुल लैल ऐसे ही हैं जैसे उनके थे, या कम से कम उनसे आधे? बड़ी अफ़सोसनाक होगा हमें जो हम डिस्कवर करेंगे कि शायद हम उनके मुकाबले में कुछ नहीं हैं। उसके बावजूद भी वो रोज़ा रखने के बाद, महीनों तक ईद के बाद, अपने रोज़ों को कबूल कराने के लिए दुआ करते थे, और हम ईद का चाँद देखकर हमारे रमज़ान की सारी मेहनतें हवा में उड़ जाती हैं और हम थे वैसे ही बन जाते हैं। ये हमारा रमज़ान और ये उनका रमज़ान। इस रमज़ान में इस बात की फ़िक्र करें कि ये रमज़ान मुसल्ले पे गुजारे, कुरान की तिलावत करे, ख़त्म कुरान नहीं बल्कि तिलावत कुरान मुसलसल होता रहे, और साथ ही साथ हमारे रमज़ान के रोज़े में उन चीज़ों से भी हम परहेज़ करें जो खाने पीने के अलावा कई पाबंदियाँ अल्लाह ने लगाई है। गिबत, चुगलखोरी, झगड़े, गाली गलौच, बेसब्राई, इन सारी चीज़ों से भी जो है अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अप्लाई करें, तो हो सकता है हमारा रमज़ान पिछले रमज़ान से शायद अच्छा हो। और अगर आखिरी रमज़ान निकला हमारी ज़िंदगी का, तो यकीनन एक बहुत खुश नसीबी होगी कि कम से कम ज़िंदगी का एक रमज़ान तो
اچھا گزرا۔